नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अगर 40 साल की उम्र के बाद 20 मिनट अगर अपने पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लेते हो तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। आज मैं इसमें सर्वाइकल की भी बताऊंगी, जिसके कुल्ले की नस दब जाती है उसके लिए भी, कमर की नस दब जाती है या घुटने में दर्द है। 20 मिनट की एक्सरसाइज और उसके बाद 5 प्राणायाम होते हैं जो रोज़ प्राणायाम कर लें तो आपको 100 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे हैं और आराम से करने वाली एक्सरसाइज। कभी भी शरीर के साथ ज़बरदस्ती मत करो, जो आराम से कर सको ऐसी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले तो एक बार अपने शरीर की जितनी भी नसें उनको खींचना ज़रूरी होता है। अपने शरीर को योगा करने के लिए तैयार करो तो उसके लिए क्या करना होता है, अपने पूरे हाथों को इस तरीके से बंद किया और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाए, पूरे हाथों को खींचे। जिनके सर्वाइकल है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है और इससे हमारा पूरा पेट खींचता है, कमर खींचती है, हाथ खींचते हैं और फिर सांस निकालते हुए वापस ले आए। अब एक बार फिर करेंगे तो इससे जो है फिर हमारा शरीर में थोड़ा लचीलापन आ जाता है। वैसे खड़े होकर या लेटकर ताड़ासन भी कर सकते हैं। सबसे पहले योगा करने से पहले ज़रूर करें इस अभ्यास को। ये कर लिए, उसी के साथ फिर एक बार अपने हाथों को सामने खींचेंगे। जिनके सर्वाइकल है या हाथों में कंपन रहता है, किसी भी तरह का हाथों में दर्द है, तो इस तरीके से एक बार सामने की तरफ और फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से खींच कर रखें। और फिर एक बार जो है जिनके सर्वाइकल या कंधे के पीछे सूजन आ जाती है सर्वाइकल की वजह से, तो उसके लिए जिनके पीठ में सूजन होती है, आसमान की तरफ देखें, हाथों को पूरा खींचें, पूरा खींच कर रखें और आसमान की तरफ देखें। तो जिनके पीछे जो सूजन आ जाती है, कई बार जिनके सर्वाइकल होता है, क्योंकि हमारा शरीर सारे दिन आगे की तरफ झुका रहता है, तो एक दो एक्सरसाइज ऐसी करो जो हमारे पीछे की तरफ शरीर में खिंचाव आए। तो ये हमने हाथों को खींच लिया, कमर पेट पूरा खिंचाव आ गया। अब उसके बाद में एक बार जो है जैसे अंगड़ाई तोड़ते हैं वैसे शरीर को पीछे की तरफ है इस तरीके से खींचे, तो ये हमारी सर्वाइकल की हो जाती है। गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, उस चीज़ की ये पूरी एक्सरसाइज होगी। और इसी के साथ एक बार जो है अपने हाथों को पीछे की तरफ इस तरीके से पकड़ कर आप खींचें और गर्दन का झुकाव भी पीछे की तरफ करें। तो ये अभ्यास है करना है। तो अब एक बार अपना पूरा शरीर यहाँ तक हो जाता है। अब उसके बाद में एक बार अपने हाथों की करेंगे। जिनके कंधे में दर्द रहता है तो अपने हाथों को बिल्कुल सीधा करें और फिर धीरे धीरे चक्कर बनाएं। जिनके कंधे में दर्द रहता है 10 बार जैसे सीधी तरफ घुमा लिया, इससे चर्बी भी कम होती है कंधे की। और फिर 10 बार उल्टी तरफ। आराम से। और फिर हाथों को ऐसे ही रखें, एक बार सीधा करें और एक बार उल्टा करें। ये अभ्यास कर लिया। इसी के साथ फिर अपने हाथों को बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम में जो आराम से बैठे बैठे करते रहे। तो ये अभ्यास हो गए। तो इसे हमारा जो ये सबसे बड़ा जोड़ होता है, यहाँ पे जो है पूरे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है। इतना अच्छा अभ्यास है। फिर इसी के साथ है धीरे धीरे अपने हाथों को घुमाओ और फिर उल्टी तरफ। तो ये कंधे की, गर्दन की एक्सरसाइज होगी। अब उसी के साथ फिर आराम से इसी तरीके से ही बैठे रहे। एक हाथ को यहाँ पर रखेंगे, दूसरे हाथ को उल्टी तरफ, और फिर रोक के जो भी एक्सरसाइज करते हो उसमें रोकने की कोशिश करें। फिर दूसरी तरफ। तो इससे कमर के दर्द में भी आराम मिलता है और साइड की चर्बी कम होती है। तो ये आराम से जितनी बार कर सकते हो, 10 बार 15 बार कितनी बार भी कर सकते हो आराम से,
क्योंकि यहाँ हमारा पूरा साइड में जिनके मांस निकला था उसके लिए भी और कमर दर्द के लिए भी ये अभ्यास हो गया। फिर इसी के ही साथ एक बार अपने हाथों को साइड में लेकर आएंगे। जो साइड में नहीं ले जा सकते वो अपने घुटने पे रख लें। गर्दन को पीछे की तरफ, जितना पीछे की तरफ देख सकते हो। इसमें भी 10 सेकंड तक रुके रहें। इससे हमारे पेट की जितनी आंतें हैं वो निचोड़ जाती हैं। पेट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। फिर दूसरी तरफ है, जितना पीछे की तरफ देखोगे उतना ही फायदा होगा। तो इस अभ्यास को आप 3-3 बार कर लें आराम से बेड के ऊपर। जिनके घुटने में दर्द है तो पैर सीधे करके भी आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अब इसके बाद में एक बार है अपने कमर के लिए, और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लगाएं और हाथों का प्रेशर ज़मीन पे होगा, पीछे की तरफ गर्दन लटकाएं। हमेशा सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएं और सांस निकालते हुए आगे की तरफ आते। इस चीज़ का सांसों का भी साथ साथ है ध्यान रखें पूरा। तो ये हमारे पेट तक की एक्सरसाइज होगी, कमर की भी होगी, हाथों की, कंधे की, गर्दन की। और अब इसके बाद है एक बार मैं लेट कर कुल्ले की और कमर की, फिर बाद में लास्ट में बताऊंगी। जिनके कुल्ले की नस दब जाती है, अब एक बार अपने पैरों की करेंगे। आराम से अपने पैरों को सीधा कर लें। इस तरीके से पैर सीधे किए, वो एक बार जो है अपने पैरों का ब्लड सर्कुलेशन चालू करें। और उसके बाद एक बार फिर अब अपने पंजे अंदर की साइड खींचे, पूरे पंजों को अंदर की तरफ और फिर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। जितना आराम से कितनी देर कर सकते हो, ये आराम से करने वाली एक्सरसाइज है जिनके घुटने में दर्द है। और फिर एक बार अपने पैरों को घुमाएं। जिनके टखने में दर्द रहता है, जैसे 10 बार सीधी तरफ है घुमा लिया और 10 बार है उल्टी तरफ। इससे हमारा पूरा यहाँ जो ये घुटना होता है यहाँ से घूमता है। जो पैर घुमाते हो तो ये धीरे धीरे पैरों को घुमा लिया। और उसके बाद है अपनी अंगुलियों को इस तरीके से नीचे की तरफ है कसकर जितना रोक सकते हैं अपनी अंगुलियों को, और फिर छोड़ दें। जिनके यूरिक एसिड जम जाता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे अभ्यास हैं। इसके साथ साथ चाहे हाथों से भी इस तरीके से करते रहे। जिनके यूरिक एसिड जम जाता है तो ये अभ्यास कर लिया। अब एक बार है जिनके घुटने में दर्द है तो अपने पैर को यहाँ से पकड़ा और धीरे धीरे अपने पैर की और फिर दूसरे पैर से। अगर सुबह सुबह 20 मिनट भी अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो कहीं भी जहाँ शरीर में जोड़ों में दर्द है वो दूर होगा और पूरे शरीर की नसें खुलती हैं और चर्बी भी कम होती है। कितने फ़ायदे होते हैं सुबह सुबह सिर्फ 20 मिनट योगा करने के। 5 प्राणायाम कर लें और अपने शरीर की ये एक्सरसाइज कर लें तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। अब इसी के साथ जिनके कुल्ले में दर्द होता है एक बार जो है अपने पैर को यहाँ पर साइड में रखें, धीरे धीरे इस तरीके से करें या फिर अपने को पैर को यहाँ उठाकर खींचने की कोशिश करें। जितना अंदर की साइड इस तरीके से लेकर आओगे कुल्ले पे हमारे दबाव आता है। जैसे यहाँ से पकड़ा और पैर को इस तरीके से खींचेंगे तो यहाँ कुल्ले की नस खुलेंगी धीरे धीरे। और इसी के साथ फिर पैर पकड़कर जो है इस तरीके से हिला लें। तो ये कोई भी जिनके कुल्ले की नस दब जाती है तो ये कुल्ले की नस के लिए हो जाती है एक्सरसाइज। तो आराम से ये करते हैं ऐसे तो हमारे यहाँ कुल्ले की नस जो है खुलती है, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है।
अब एक दो एक्सरसाइज लेट कर बताऊंगी। अब जैसे आराम से इस तरीके से लेट रहे हैं तो अब लेट के जिनके कुल्ले की नस के लिए और कमर की नस दब जाती है। वैसे तो कमर की नस है, कमर में जिसके दर्द होता है सबसे अच्छा अभ्यास है, जहाँ भी आपके दर्द होता है जब बेड पर लेटते हो तो वहाँ पर इस तरीके से हाथ लगा लें, या कोई भी कपड़ा जैसे तौलिया तय करके लगा लें या पतला तकिया लगा लें, और इस तरीके से अगर लेटेंगे तो इससे बहुत आराम मिलता है। धीरे धीरे कमर की जो नस दबी हुई है वो खुलनी शुरू हो जाती है। आराम से इस तरीके से लेटना है सिर्फ जहाँ पर दर्द है। इसी तरीके से जहाँ कुल्ले की नस दबी हुई है तो वहाँ कुल्ले के नीचे इस तरीके से तकिया लगा लें। कुल्ले के दर्द वाले हमेशा हार्ड ज़मीन पर न बैठें, कुर्सी के ऊपर भी गद्दी लगा कर बैठें जिनके कुल्ले की नस दब जाती है। और उसके साथ है फिर कुल्ले की नस का दर्द और कमर का दर्द एक जैसी एक्सरसाइज होती हैं। तो एक बार अपने को सेतु बंदासन करेंगे, धीरे धीरे अपनी कमर को इस तरीके से उठाएं जितना आराम से उठा सकते हैं, और फिर रोक के रखें। तो यहाँ जिनके रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती आगे की तरफ उनके लिए अच्छा अभ्यास है। कुल्ले की नस में कमर के दर्द में सबसे अच्छा अभ्यास है, और इससे हमारा पेट भी जो है हमारा पाचन तंत्र है वो मजबूत रहता है, पेट की चर्बी भी कम होती है। इस आसन के बहुत फ़ायदे हैं। और फिर रोके रखें, ऐसे 4-5 बार अभ्यास कर लें। जैसे फिर ऊपर उठाया, जितना ऊपर उठोगे उतना ही फ़ायदा होगा। ये धीरे धीरे 4-5 बार आप ये कर लें। अब जिनके कुल्ले की नस कमर में दूसरी एक्सरसाइज है, जैसे अपने घुटने को धीरे धीरे इस तरीके से गर्दन विपरीत दिशा में होगी, घुटने दूसरी, तो आप देखोगे यहाँ पर खिंचाव आता है। वैसे ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, कुल्ले की नस तो खुद जो दब जाती है अपने आप ही ठीक हो जाती है वो एक्सरसाइज करने से। तो ये कमर दर्द की भी है और कुल्ले की नस की भी। तो ये आराम से 4-5 बार धीरे धीरे कितनी बार कर सकते हो, जितनी बार आराम से कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। तो ये करते रहे। अब एक बार अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है, इस तरीके से बना लें। तो जिनके वेरिकोज वेंस की समस्या है, कुल्ले दर्द में भी सबके लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ पैर जो है इस तरीके से दीवार का सहारा लेकर भी पैर ऊपर कर सकते हो, नहीं तो सीधे ये कर लें। तो जिनके मकड़ी जैसे जाड़े बन जाते हैं पैरों में, या जिनके पैरों में सूजन रहती है, तो इस तरीके से पैर रखते हैं, क्योंकि सारे दिन हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन पंजे की तरफ रहता है, तो धीरे धीरे जो है ऊपर नीचे आना शुरू हो जाता है। इस तरीके से जब पैर रखते हैं 90 डिग्री का कोण बनाकर, ये आप सुबह शाम 2 बार ज़रूर करें पैरों को ऊपर करने वाला, क्योंकि आजकल पैरों की समस्या बहुत रहती है। जिनके घुटने में दर्द है, कुल्ले में दर्द है, सबके लिए अच्छा अभ्यास है। सिर्फ पैर जो है 90 डिग्री का कोण बनाकर लेटे रहें। तो ये लेट कर भी होगी, बैठ कर एक्सरसाइज होगी। एक बार रुक जा, अब इस रुक जा 5 मिनट, मैं अपना आप ही इशारा अब इसके बाद जो ज़रूरी प्राणायाम होते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है। आजकल हार्ट की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके लिए कौन सा अभ्यास करते हैं, सांस भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। सांस भरा, सांस निकाला। ये हार्ट को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज है, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम भी कह देते हैं। सांस भरा, निकाला, सबसे पहले किए जाने वाला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। बस ध्यान ये रहे कि जब ऐसे जाएंगे तो हमारे फेफड़े लंग्स जो हैं वो फैलते हैं, और ऐसे जब लेंगे तो सिकुड़ते हैं। चाहे ऐसे भी कर सकते हो, जिस तरह से भी करोगे आप, तो इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है। और उसके बाद दूसरा प्राणायाम होता है कपालभाति, और तीसरा अनुलोम विलोम,
तो थोड़े थोड़े सारे प्राणायाम करके बताऊंगी। अब आराम से जो है कपालभाति में सांस फेंकने की तरफ, निकालने की तरफ ध्यान देना है। अंदर अपने आप जाएगा। जब सांस अंदर जाएगा तो पेट बाहर आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कम से कम 3 मिनट से आप कोई भी प्राणायाम हो 3 मिनट से शुरू करें, क्योंकि मैं तो आपको वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी कम वो बता रही हूँ। आप 3 मिनट से शुरू करेंगे और आराम से 5 मिनट तक। और कोई भी प्राणायाम करें थोड़ी सी देर रेस्ट करके, उसके बाद फिर दूसरा प्राणायाम शुरू करें। कपालभाति के बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे हमारे पूरे शरीर की नसें खुलती हैं। तो ये इसका तरीका क्या होता है, जैसे बाईं नाक से सांस भरेंगे और दाईं से निकालेंगे। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जिस तरफ से सांस को लेना शुरू किया था उसी तरफ ही लास्ट में फिर बंद करना होता है। तरीका यही है, बाईं नाक से सांस लिया, दाईं से निकाला, दाईं से लिया और बाईं से निकाला। जिनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी भी समय कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, रात को नींद नहीं आती तो उस समय लेटे लेटे भी कर सकते हो। इतना अच्छा प्राणायाम है। और इसके बाद में फिर है भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम ये दिमाग को शांत करने वाला, जो डिप्रेशन में है या तनाव में ज़्यादा रहते हैं उनके लिए। कानों में अंगूठा डाला, आंखों के ऊपर है अंगुलियाँ, और धीरे धीरे आवाज़ निकालें। पहले सांस भरें और फिर अब दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। अब दोनों हाथ गर्म किए, और फिर धीरे धीरे आंखें पे अपनी आंखें खोलें। वैसे तो आप भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 3 प्राणायाम कर लेते हो। ये 3 प्राणायाम ही आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे, सारे प्राणायाम हो जाते हैं। और अब लास्ट में जो है दिमाग को शांत करने वाला ओम का उद्गी प्राणायाम जिसको बोलते हैं। पूरा गला खुलता है, इससे सांस लंबी होती है। और इसके बाद भी आंखों के साथ साथ एक्सरसाइज हो जाती है। 2 बार अपना ये करें।
पूरे शरीर में पसीना आ जाएगा, चर्बी भी कम होगी, शरीर भी स्वस्थ होगा। पर नियम से करो, पहले एक्सरसाइज और उसके बाद फिर प्राणायाम किए जाते हैं। तो ये कर लिए और लास्ट में एक बार अपनी हाथों से ताली बजाओ। ताली बजाने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है।